थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे और आज हम घर के बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही खास टिप, जिसे देखकर आपके घर के जो काम है ना वो आधे हो जाएंगे और आज से आप अपने घर की बहुत सारी बिजली की बचत भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। तो पहला टिप है मेरा लहसुन को लेके। तो ज़्यादातर घरों में लहसुन का यूज़ किया जाता है और आज मैं इसका डिफरेंट सा यूज़ आपको बताने वाली हूँ सेफ्टी पिन के साथ। सेफ्टी पिन भी हर घर में इजीली अवेलेबल होती है और लहसुन भी। आज इसका ऐसा अनोखा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे करने के बाद आप इसे बार बार करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होगा सेफ्टी पिन के साथ। तो हम यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन लिए हैं और इस तरीके से इसमें छीला हुआ लहसुन लगा लेना है। ध्यान रखना है लहसुन सिर्फ इतना ही लेना है जितना कि इसमें आ सके। तो मैंने 2 सेफ्टी पिन में कुछ इस तरीके से इन पिन में ये लहसुन को लगा लिया है। इसका यूज़ चलिए हम देखते हैं कहाँ करने वाले हैं। तो जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और मच्छर और मक्खी एक ऐसी चीज़ होती है ना, गर्मी क्या ठंड क्या बारिश क्या, हर सीज़न में ये कीड़ा घर के आसपास रहता है। और गर्मियों में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि मक्खी और मच्छर बहुत जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं। तो इससे हमें ना मक्खी और मच्छर दोनों ही भगाने वाले हैं। इसका जो फ्रेगरेंस है, इसका जो खुशबू है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये हमें तक पसंद नहीं आता है तो कीड़े मकोड़ों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इसे हम हैंग करने के लिए यहाँ धागे का यूज़ कर रहे हैं। आपके घर में अगर कील लगा हुआ है तो डायरेक्टली आप सेफ्टी पिन को वहाँ पर हैंग कर दीजिए जहाँ भी आपने मक्खी या मच्छर देखे हैं। तो मैं यहाँ पर कील पे हैंग करके बता रही हूँ। ऐसे ही हमारे घर के दरवाजे जो एंट्री गेट होते हैं वहाँ से ज़्यादातर मच्छर आते हैं, खिड़कियों के पास से भी मच्छर आ जाते हैं घर में। तो यहाँ पर हमने इन्हें हैंग कर देना है। तो मैं यहाँ 2 दरवाजे के पास लगाई हूँ और 2 खिड़की के पास लगाई हूँ। इससे आपके घर में मक्खी और मच्छर नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना वो इन्हें दूर भगाने में काम करता है। तो ये वाला हैक आपने ज़रूर अप्लाई करके देखना है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा मनी प्लांट को लेके। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है ना जो हर घर में यूज़ किया जाता है। इसका रखना भी शुभ माना जाता है और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। बारिश के सीज़न में तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके रूट्स बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। पर गर्मियों के सीज़न में दिक्कत होती है कि इसके रूट्स ही क्रिएट नहीं होते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों ने खेल खेल में क्या है, इसके लिए 2 लीफ तोड़ के निकाल दिए हैं। अब इसमें रूट्स भी क्रिएट नहीं हुई है। अगर मैं इसे इसी तरीके से पानी में छोड़ दूंगी तो इसका जो पत्ती है ना वो गलना सड़ने लग जाएगी और इसकी रूट्स भी क्रिएट नहीं होगी। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप मनी प्लांट में से कटिंग करके इसको और दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस हैक को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो आपने एक बाउल ले लेना है जब तक कि इसका रूट्स क्रिएट ना हो जाए। जब रूट क्रिएट हो जाएगा तो आप इसे गमले में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डायरेक्टली जब हम इस तरीके से पानी में डीप करते हैं तो आप देखते हैं कि रूट्स के अलावा अगर हम टहनी डीप करते हैं तो वो सड़ने गलने लग जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ फोक का मदद लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोक में ना 1 2 3 कुछ इस तरीके से साँचे बने हुए हैं। तो यहाँ पर जिस साँचे में ये बैठ जाता है, मतलब इसका जो रूट है वो ही सिर्फ पानी में डीप करना है। अदर जो इसका टहनी है वो और इसका जो पत्ती है वो हमने पानी में डीप नहीं करना है। इस तरीके से आप इसे 5 से 6 दिन के लिए पानी में छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत आसानी से इसके जो रूट है ना वो क्रिएट हो जाएंगे। बारिश के सीज़न में इसे करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी इनका रूट्स आ जाता है। ठंड के सीज़न में भी बहुत जल्दी रूट क्रिएट हो जाता है, पर जो गर्मियों का सीज़न होता है ना उसमें इसका रूट है ना क्रिएट नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके घर में भी मनी प्लांट है और गलती से अगर वो टूट जाता है या कहीं से कट पड़ जाता है, जैसे कि मेरे बच्चों के हाथों से हो गया था, और अगर आप इन पत्तियों को अभी और प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये छोटा सा स्टेप अगर फॉलो करते हैं ना तो आप बहुत सारे मनी प्लांट घर में क्रिएट कर सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा यहाँ पर फ्लावर को लेके। तो ये फ्लावर हर घर में यूज़ किया जाता है, बहुत ही यूज़फुल होता है ये हमारे घर में कील लगाने के लिए, तार को ट्विस्ट करने के लिए, मतलब बहुत से कामों में इस फ्लावर का यूज़ किया जाता है। पर इस पर अगर पानी के दाग लग जाए या किसी वजह से इसमें जंग आ जाता है तो ये काम नहीं करता है और बहुत हार्ड हो जाता है। स्पेशली हम लोगों के लिए तो बहुत हार्ड हो जाता है इससे फिर काम लेना। तो इसके लिए आप छोटा सा हैक अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इस फ्लावर को हमने रख देना है फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है और आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे इसके अंदर का जितना भी जंग है
वो जम जाएगा और जैसे ही आप इसे एक बार टाइटली खोलेंगे इसके अंदर का जितना भी जंग है वो निकल के गिर जाएगा। बस आपने इसे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे सीज़र भी रख सकते हो, नेल कटर भी रख सकते हो। इसमें जितना भी छोटा मोटा जो जंग लग जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, जो हमारा घर में यूज़ होते हैं इस तरीके के इक्विपमेंट, उनको आप इसमें रख सकते हैं और इसका जंग ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ एक ही हाथ की मदद से आपको वायर काट के भी दिखा रही हूँ। बहुत इजी तरीके से इसमें कटिंग होने लग गई। ये कुछ वक्त पहले यानी आधे घंटे पहले बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो इस छोटे से ट्रिक को ना आप अप्लाई करके देखिएगा। पर्सनली ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इससे मेरा जो फ्लावर है ये इजीली वर्क करने लग गया है और आप देख सकते हैं वायर भी कटिंग आसानी से हो रही है। तो इसे ना एक बार आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा यहाँ प्लांट को लेके। तो हम गार्डन में प्लांट में पानी देते हैं और हमारे घर आंगन में भी छोटे मोटे प्लांट रखे होते हैं। तो वहाँ पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। एक छोटा सा बकेट ले लीजिए, मग्गा ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें इन गर्मियों ना पानी भर के ज़रूर रखिएगा क्योंकि हर जीव जंतु को पानी की ज़रूरत होती है। वो बोल के नहीं बताते हैं पर पानी की ज़रूरत गर्मियों के सीज़न में हर जीव को होती है। तो आप पानी भरने का ये छोटा सा काम करेंगे ना तो दूसरे जीव जंतुओं को पानी बहुत आसानी से मिल जाएगा और इस काम को करने में आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो पानी भर के आप ज़रूर रखिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा यहाँ पर किसी भी तरीके के मेकअप रिमूवर के लिए। तो देखिए हम लोग लेडी से मेकअप करना पसंद करती हैं, काजल लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पर क्या होता है कहीं इसके दाग अगर लग जाते हैं, जैसे कि मैं भी हाथ पे लगा के बता रही हूँ आपको, तो इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है या हमारे फेस पे ही लग जाता है। और वापस अगर हमें मेकअप जो है रिमूव करना हो और मेकअप रिमूवर हमारे पास ना हो तो आप छोटा सा ये ट्रिक ना अप्लाई कर सकते हैं, काम करता है। और इसके लिए आपने लेना है कोटर और यहाँ मैंने लिया है नारियल का तेल। तो नारियल का तेल आप अपने ड्रेसिंग मिरर में ज़रूर रखें क्योंकि ये मेकअप रिमूवर के लिए सबसे बेस्ट है। आप किसी बड़े आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट से पूछ के देखिएगा, वो आपको मेकअप रिमूवर के लिए नारियल का तेल ज़रूर सजेस्ट करेंगे क्योंकि इससे ना मेकअप बहुत इजीली से रिमूव हो जाता है। ये तेल बहुत यूज़फुल है स्किन के लिए, इससे किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती है। तो यहाँ मैं बस इसको वाइप कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जो काजल है ना वो इजीली निकल गया है। तो ये वाला हैक तो आप अप्लाई करके देखिएगा क्योंकि हम लेडीज़ है ना मेकअप करती हैं और हमेशा हम पैसा नहीं लगा पाते हैं मेकअप रिमूवर के लिए। तो आप ये छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और नारियल का तेल वैसे भी बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। तो एक बार आप इसे इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, कुछ ही सेकंड में मेकअप रिमूव हो जाएगा और ये छोटा सा ट्रिक ना आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। मानिए आप एक बार में महंगा वाला मेकअप रिमूवर लेकर आते हैं और एक बार आप नारियल का तेल का शीशी ला के देखिएगा। एक नारियल का तेल का शीशी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ख़त्म होने में और मेकअप रिमूवर बहुत जल्दी और बहुत सारे पैसे भी उसमें लगते हैं। तो ये छोटा छोटा हैक आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा फ्रिज को लेके। तो फ्रिज हमारे घर में आज की लाइफ में तो सबके पास ही अवेलेबल है और फ्रिज का हम यूज़ भी करते हैं, पर एक छोटा सा मिस्टेक ना हमारे घर के लाइट बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, वो है इसका ये रबर। तो आप ना महीने में एक बार इस रबर को ज़रूर चेक करा करें, कहीं ये रबर ठीक से लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। होता है वक्त के साथ ये ढीला पड़ जाता है। बच्चे 10 बार अगर फ्रिज खोलेंगे बंद करेंगे तो ये जो वायर होता है ना ये ढीला होने लग जाता है और इसी वजह से फ्रिज जो होता है वो काम नहीं करता है। अगर काम करता भी है तो बहुत सारी लाइट को कंज्यूम करता है, मतलब बहुत सारी लाइट को लेता है और उसी वजह से ना हमारा लाइट का बिल बढ़ते जाता है और हमें पता तक नहीं चलता कि ये कहाँ से हो रहा है। तो आप छोटा सा एक न्यूज़पेपर, कोई सा भी टिश्यू पेपर, मतलब किसी भी तरह का पेपर आप लीजिएगा और इसका ये जो रबर लगा होता है इस हिस्से पे इस पेपर को आप इस तरीके से लगा के रखिएगा और आपने फ्रिज को बंद कर देना है जैसे नॉर्मली आप फ्रिज बंद करते हैं। और अगर आप देखिएगा कि ये जो पेपर है अगर आप इसे खींचते हैं और इजीली बाहर आ जाता है, इसका मतलब इसमें से थोड़ा थोड़ा गैस ना पास हो रही है जिसकी वजह से आपके घर का लाइट बिल बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर इस तरीके से है तो इसका जो रबर है ये चेंज करने का ज़रूरत है।
तो इस छोटे से ट्रिक से आप जान सकते हैं कि आपके घर का लाइट बिल किस वजह से ज़्यादा आ रहा है। अगर ये अच्छे से फिक्स हो जाता है, पेपर बाहर नहीं आ रहा है, तो आपके फ्रिज का वायर बिल्कुल ही ठीक है। ये छोटा सा ट्रिप आप अप्लाई करके आपके घर के बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ये छोटे से हैक को ना ज़रूर ट्राई आउट आज ही करके देखिएगा अपने फ्रिज के ऊपर। ये छोटा सा स्टेप आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा यहाँ खाली डिब्बों की लीड को लेके। तो ये लीड ना अक्सर हमारे घर में पड़ी रहती है, इसका यूज़ भी हमें समझ नहीं आता है और हम इसे कचरे में फेंक देते हैं। तो इसका आप इस तरीके से एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो आपने लेना है सेफ्टी पिन, होल करना है और आपके पास जितनी भी एयरिंग्स है, अक्सर ये एयरिंग्स पैकेट्स में आते हैं और वक्त के साथ पैकेट फट जाते हैं और ये एयरिंग्स इसी तरीके से हमारे ड्रेसिंग टेबल में बिखरे रहते हैं, ठीक से अरेंज नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर आप खाली पड़े इन लीड का यूज़ कर सकते हैं और बढ़िया से ना आप अपने एयरिंग इसमें अटैच कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे भी एयरिंग्स है, आर्टिफिशियल है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो आप इस पर अच्छे से लगा सकते हैं और ये रखने में भी बहुत आसान है। आप इसे बहुत कम स्पेस में रख सकते हैं और अगर ये लीड गिरता भी है तो आपके एयरिंग्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और अपनी लाइफ को आसान बनाइए। देखने के लिए धन्यवाद।